हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग चेक कर पाएंगे कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। 50 में से देखिएगा आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आइएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहला कहता है बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों याद रखेंगे, बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान जो है क्या है। 10वां स्थान है, 11वां है, 12वां है, 13वां है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए बिहार का स्थान है 12वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग। एक स्पीड के साथ हम इन सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। अगर आपको जवाब देने के लिए और भी ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। बिहार का जो है राज्य गान क्या है। दोस्तों मेरे भारत के कंठहार, ठीक है, ये जो है बिहार का राज्य गान है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है बिहार दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है। बिहार दिवस हर साल कब मनाया जाता है। 22 मार्च, अप्रैल, उसके बाद दिया है 22 जून, ऑप्शन डी दिया है 22 अगस्त। दोस्तों याद रखेंगे बिहार दिवस हर साल जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हम लोग। बिहार की राजभाषा कौन सी है। हिंदी और अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू, हिंदी और बंगाली, केवल हिंदी। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपसे पूछता है बिहार की राजभाषा कौन सी है। प्रश्न पूछा जा चुका है, आप लोग बताएंगे, यहाँ पर आंसर करेंगे। तो दोस्तों करेक्ट आंसर जो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिहार की जो राजभाषा है वो है हिंदी और उर्दू। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है बिहार का जो है राज्य पक्षी कौन सा है। बिहार का राज्य पक्षी यहाँ पर पूछा गया है आपसे कौन सा है। दोस्तों हाउस स्पैरो जो है यह बिहार का राज्य पक्षी है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है बिहार का राजकीय स्तनपायी कौन सा पशु है। बिहार का राजकीय स्तनपायी कौन सा पशु है। तो यहाँ पर आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, गौर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बिहार में जो है कितने ज़िले हैं। प्रश्न यहाँ पर पूछता है बिहार में जो है कुल कितने ज़िले हैं। 32 ज़िले, 34 ज़िले, 36 ज़िले, 38 ज़िले। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर 38 ज़िले। ऑप्शन नंबर डी वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न कहता है बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। चलिएगा भाई, इस प्रश्न का आप लोग सभी साथी यहाँ पर जवाब देंगे। बिहार के जो है पहले मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शंस यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिए हैं, सत्यपाल मलिक, राबड़ी देवी, श्री कृष्ण सिंह, नीतीश कुमार। दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, बिहार के जो थे पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं बिहार का जो है राजकीय वृक्ष क्या है। दोस्तों बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वो है आपका पीपल का पौधा। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वो है पीपल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कहता है बिहार के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री जो है कौन है। प्रश्न यहाँ पर पूछता है तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्रा। दोस्तों बिहार के जो है सबसे लंबे समय तक अगर देखा जाए मुख्यमंत्री पद पर कौन रहे हैं, नीतीश कुमार। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे बिहार के सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है। प्रश्न यहाँ पर पूछता है आपसे सबसे कम समय तक जो है मुख्यमंत्री कौन रहे हैं बिहार के। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सतीश प्रसाद सिंह जो है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का जो है कौन सा स्थान है।
जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा। दोस्तों करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा तीसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। विकल्प आपका यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। कितने भारतीय राज्य जो है बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं? कितने भारतीय राज्य बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इस प्रश्न का आप सभी दोस्त जवाब देने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 राज्य, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कौन कौन से? उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका, और उसके बाद हो जाएगा झारखंड, उसके बाद हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 3 राज्य जो सीमा साझा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कौन सी नदी बिहार के मैदानों को पश्चिम से पूरब की ओर 2 भागों में विभाजित करती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गंगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न कहता है कौन सी नदी बिहार के मैदानों को पश्चिम से पूरब की ओर 2 भागों में विभाजित करती है? तो गंगा नदी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता है? दोस्तों अगर देखा जाए बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में रहता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा ए, 11.30% जो है शहर में निवास करते हैं। ठीक है, आइएगा। पुरातात्विक स्थल चिरान जो है किस जिले में स्थित है? एक पुरातात्विक स्थल है चिरान, या जो है किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, सारण जिला में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। रामायण के लेखक जो है कौन है? विष्णु शर्मा, वाल्मीकि, वेद व्यास, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 18 है। तो आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। रामायण के जो है लेखक कौन है? आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, वाल्मीकि। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, आइएगा आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी? पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? शेरशाह सूरी, बिंबिसार, अशोक, अजातशत्रु। तो राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजातशत्रु के द्वारा जो है पाटलिपुत्र शहर की स्थापना करी गई थी। आगे बढ़ते हैं। बक्सर का जो है युद्ध कब हुआ था? आप सभी को पता होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है पर इम्पॉर्टेंट है। बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध, दोनों युद्ध जो है इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। यदि आपसे पूछा जाए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 को जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? बिहार के किन जिलों के क्षेत्र को करैल कैवल मिट्टी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शाहाबाद, गया, पटना, मुंगेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में लाल मिट्टी बहुतायत में कहाँ पाई जाती है? यानी सबसे अधिक जो है लाल मिट्टी बिहार में जो है कहाँ पर पाई जाती है? प्रश्न यहाँ पर यही कहता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा जिला डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है? रोहतास, गया, औरंगाबाद, मुंगेर। तो करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतास। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, जो कि डोलोमाइट के लिए फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में जो है जूट के कारखाने कहाँ हैं? बिहार में जूट के कारखाने जो हैं कहाँ पर हैं? तो पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। ठीक है, विकल्प आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं? बिहार के कितने प्रतिशत लोग जो है कृषि पर निर्भर हैं? तो इस प्रश्न का दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा डी, 80% लोग जो हैं कृषि पर निर्भर हैं। ठीक है, बिहार में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है बिहार में पहली कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई? महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है पेपर में। दोस्तों बिहार में पहली कृषि बीमा योजना जो है कब शुरू की गई?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2000 को जो है बिहार में पहली कृषि बीमा योजना शुरू करी गई थी। कब? 1 अप्रैल 2000 को। ठीक है, आइएगा। गोंड जनजाति के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? प्रश्न यहाँ पर कहता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उनकी अपनी कॉलोनी नहीं है, ये भी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न कहा, एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिएगा। गोंड जनजाति के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा कथन जो है, कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब आइएगा हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। उनकी अपनी कॉलोनी नहीं है, बिल्कुल बात ये सही है। ऑप्शन बी कहता है वे अन्य आदिवासी और गैर आदिवासी उपनिवेशों में रहते हैं, बिल्कुल ये भी बात सही है। उसका व्यवसाय कृषि है, यानी उनका व्यवसाय जो है कृषि है। ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों विकल्प आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है साक्षरता के मामले में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का जो है कौन सा स्थान है? दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा 36वां स्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है रेशम वस्त्र उद्योग बिहार में सर्वाधिक विकसित है, कहाँ पर है? रेशम वस्त्र उद्योग जो है बिहार में सर्वाधिक कहाँ पर विकसित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भागलपुर। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। बिहार विश्व में किन खनिजों के शीर्ष उत्पादकों में से एक है? कौन सा खनिज जो है सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है बिहार में? दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर जो चला जाएगा अभ्रक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। साथियों सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक ज़रूर करिएगा भाई आप लोग। बिहार में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी? तो पटना विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में गया जिले में कौन सा मंदिर नहीं है? बिहार के गया जिले में जो है कौन सा मंदिर नहीं है? तो पूर्णा देवी मंदिर नहीं है और बाकी की जो तीनों मंदिर हैं ये हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है कौन सा है? बिहार का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। ठीक है, बिहार का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में महिला साक्षरता का प्रतिशत जो है कितना है? महिला साक्षरता का प्रतिशत अगर देखा जाए बिहार में, दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 51.5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। सौराठ मेला बिहार के किस ज़िले में लगता है? यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा करेक्ट ए। ठीक है, सौराठ फेयर जो है कहाँ पर लगता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मधुबनी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में कौन सी भाषा जो है अधिक फेमस है? बिहार में कौन सी लैंग्वेज जो है सबसे अधिक फेमस है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवधी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग करेंगे। बिहार में 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसमें यहाँ से नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कुंवर सिंह के द्वारा जो है किया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। बिहार में गंगा एक्शन प्लान का कौन सा कार्यक्रम है? बिहार में गंगा एक्शन प्लान का जो है कौन सा कार्यक्रम है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब ऑप्शन तीनों क्या दिए हैं यहाँ पर? कम लागत वाली स्वच्छता योजना, इलेक्ट्रिक शमशान योजना, सीवेज उपचार संयंत्र। ठीक है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 2001 में बिहार से भारत रत्न जो है किसे मिला था? दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जो है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नकती पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? जमुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नकती पक्षी अभ्यारण्य जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जमुई जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में पहला अशोक चक्र जो है किसने जीता? बिहार में पहला अशोक चक्र जो है
किसके द्वारा जीता गया? तो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा रणधीर वर्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। बिहार में वर्तमान में बिहार ओलंपिक संघ के कितने जिला स्तरीय खेल संघ हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 29। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में राम जानकी मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? बिहार में राम जानकी मंदिर कहाँ पर स्थित है? सीतामढ़ी में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत में बिहार का जो है कौन सा स्थान है? जनसंख्या घनत्व के आधार पर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी, तीसरा स्थान है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत में बिहार का तीसरा स्थान है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है बिहार में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा पशु मेला जो है कौन सा है? आप सभी को पता भी होगा भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। सबसे जो बड़ा पशु मेला है सोनपुर का मेला है। ठीक है, बिहार का जो है सबसे बड़ा मेला है सोनपुर का मेला। आगे बढ़ते हैं। बिहार में जो है पहली रेलवे लाइन किन दो स्थानों के बीच थी? पहली रेलवे लाइन बिहार में, तो मुगल सराय से कोलकाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। साथियों आप लोग सेशन को ज़रूर लाइक करें और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस सेशन को ज़रूर शेयर करिएगा। बिहार के जीटी रोड का नाम क्या है? बिहार के जीटी रोड का जो है क्या नाम है? NH2। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 1619 में किस ईरानी यात्री ने बिहार का दौरा किया था? 1619 में किस ईरानी यात्री ने बिहार का दौरा किया था? दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मोहम्मद सादिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी नदी उत्तर गंगा के मैदान से होकर नहीं गुजरती है? कौन सी नदी उत्तर गंगा के मैदान से होकर नहीं गुजरती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फाल्गु। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। तो बताइएगा आप लोगों ने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को बिल्कुल राइट किया है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यहाँ से प्रश्न, तो आप लोग इसको अपने पेपर से पहले ज़रूर कवर करें क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप चैनल पर नए हैं और बिहार BEd एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर जुड़े शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं और दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी इस स्पेशल टेस्ट को ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।